किसी ने हजरत अबू हुरैरा से कहा कि कोई ऐसी हदीस सुनाओ जो आपको भी बड़ी महबूब हो। हजरत अबू हुरैरा ने चीख मारी, रोने लगे और बेहोश हो गए। फिर हिलाया, पानी पिलाया, उठे, कहा हुजूर बात की थी, हदीस सुनाए। फिर रोने लगे। हमें तो नहीं ना रोना आता, हमें तो तब आता है जब बेटा बात ना माने, हमें तो तब आता है जब कारोबार में नुकसान हो जाए, हमें तो तब रोना आता है जब हमारा कोई दोस्त हमारे बारे में गलत बात कर दे, बेइज्जती दुनिया की हो जाए। हजरत अबू हुरैरा 3 दफा होश आया, 3 दफा रोए और कहने लगे अजीजों ये वो वाली हदीस है कि मैं सोचता भी हूं तो मैं तड़प उठता हूं। कहा कौन सी हदीस? तो हजरत अबू हुरैरा कहने लगे मैंने नबी पाक से सुना है क़यामत में सबसे पहले उलमा का हिसाब होगा, सबसे पहले उलमा का। रब करीम फरमाएगा तुम्हारी दीन के नाम पर बड़ी मौजें थी, तुम्हारे बड़े पोस्टर छपते थे, लाइनें बना के लोग तुम्हारे हाथ चूमते थे, लोग तुम्हारी घड़ी को भी चूमना अपने लिए सादत समझते थे। बताओ मेरे रसूल के नाम पर खाने वालों क्या करके आए हो? अमल बताओ, अमल। मौज बड़ी की ना तुमने, बताओ अमल। उलमा आलिम अर्ज करेगा अल्लाह मैं जगह जगह तेरे रसूल के दीन की बात करता था, मैं कुरान के दर्स देता था, मैं रातें बेदार रह के तैयारियां करता था, मैं जो बन सका किया। रब फरमाएगा नहीं, तूने तो इसलिए किया था कि लोग तुझे पीर साहब कहें, मौलाना साहब कहें, तेरे नारे लगाए तो लगे नहीं फिर तेरे नारे, फिर लोगों ने लंबे लंबे अलकाबात पुकारे नहीं तेरे। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाते पहला हिसाब उसका लेगा जो आलिम कहलाता था। रब पूछेगा तुझे ताकत दी, हिम्मत दी, बोलने की सलाहियत दी, अपने फजल से दी, बता क्या कमा के आया है। हजरत अबू हुरैरा रोते कहते मैं भी तो हदीसें सुनाता हूं, मैं भी तो आलिम हूं, मेरे पीछे भी तो लोग भागते हैं। लोगों बताओ अगर अल्लाह ने अबू हुरैरा से पूछा तो क्या जवाब देगा? अल्लाह फरमाएगा उलमा के लिए बुखारी मुस्लिम है, इन्हें उठाओ और जहन्नम में डाल दो। इमाम गजाली फरमाते हैं अगर किसी आलिम को सजा मिली तो सबसे सख्त आलिम को मिलेगी। दुआ फरमाए अल्लाह मेरे जैसे लोगों को हिदायत का रास्ता अता फरमाए, और जो कहते हैं समझते हैं अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाया हजरत अबू हुरैरा ने दूसरे नंबर पर सखी अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाए, मालदार। रब फरमाएगा बोल कुछ ऐसे भी थे जिनके पास शाम की रोटी नहीं थी, तुझे मैंने तेरी तिजोरी भर के तुझे दौलत अता की, तुझे विरासत में मैंने मुरब्बे दिए, जायदादें दी। बता वो कुछ वो थे सवेरे मजदूरी करने जाते थे, कमा के लाते थे, हजारों रुपया तेरी बैंक में पड़ा था, बता क्या किया तूने? ऐ अल्लाह मैंने मस्जिद में दिए, मदरसे में दिए, 30 दिन इफ्तारियां पकाता रहा। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तू सारा कुछ इसलिए करता था कि लोग तुझे सखी कहे। हाँ हाँ तेरा ऐलान हुआ मस्जिद में, लोगों ने कहा वो देखो कितने पैसे दे रहा है, इसका वो देखो नाम लिखा हुआ है अस्पताल के कोने में कि ये वाला ब्लॉक फलां सेठ साहब ने बनाया, ये देखो लिखा हुआ है कि ये कमरा मदरसे का इसने बनाया, तो लिख दिया गया, नारे लग गए, अब जा दौड़ जा। अल्लाह जहन्नम में फेंक देगा। फरमाया फिर शहीद खड़ा किया जाएगा। हाँ भाई तुझे ताकत दी, हिम्मत दी, बता कहां खर्च किया, कहां? अल्लाह शहीद ही हो गया। फरमाया वो तो इसलिए हुआ था कि लोग तुझे शहीद कहे, बहादुर कहे, तेरे नाम पे रोड का नाम रखा जाए, तमगाए हुस्ने कारकर्दगी मिले सो मिल गया। मेरे लिए बता क्या करके आया है मेरे लिए? इसे उठाओ और जहन्नम में फेंक दो। भाइयों अजाब कड़ा है, अजाब सख्त है, हिसाब सख्त है, और जो हिसाब लेने वाला है उसको। मैं ना तरावी हो रही थी तो कारी साहब ने एक सूरह यासीन शुरू की, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिम। अल्लाह फरमाता है क़यामत में मैं कहूंगा मुजरिम जो है ना वो सफों से बाहर आ जाए, सफों से बाहर आ जाए। एक हमारे फिजिक्स के टीचर होते थे तो बड़ी सख्त छड़ी मारते थे, तो जब वो कद भी बड़ा था, जलाल भी बड़ा था और उसूल बड़े अच्छे इंसान थे लेकिन सख्त थे, तो
تو مجھے یاد آتا تھا کہ جب وہ سویرے آ کے کہتے جس نے کام نہیں لکھا وہ باہر نکل آئے. دو قسم کی چوٹ لگتی تھی. ایک تو خیال یہ آتا تھا کہ شرمندگی بڑی ہوگی کہ سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور 2 3 4 ان کو کہا آپ مرغے بن جاؤ. بڑی شرم آتی تھی. اور پھر جب وہ مارتے تھے تو اتنا سخت مارتے تھے کہ کئی کے دن تکلیف رہتی تھی, بتایا نہیں جاتا تھا. وہ اسٹوڈنٹ بتاتے تھے یار اس سے بچو کسی بھی طریقے, اور کسی کا کام رہ بھی جاتا تھا کہتے تھے اس پیریڈ کی ڈیوٹی سبق یاد کر کے آنا ہے. سخت ٹیچر کے بارے میں تیرا میرا یہ رویہ ہے. تو یاد آ رہا تھا یا وہ کہہ رہے تھے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, تو میں صف میں کھڑا تھا تو 2 قطرے میرے بہہ گئے آنسو کے. مجھے ساتھ بچہ کہنے لگا طبیعت ٹھیک ہے. میں نے کہا طبیعت تو ٹھیک ہے, کچھ یاد آ گیا ہے کہ میدان محشر میں یہاں تو چھپے ہوئے ہیں نا عیب, چھپے ہوئے. اور بھائی رب بڑا کریم ہے, عیبوں کے باوجود نوازتا ہے. میرا دعویٰ یہ ہے اگر ہمارے عیب کھل جائیں, لوگ ہمیں دھرتی پہ جینے نہ دیں, لوگ جینے نہ دیں, نکال دیں, اپنے بھی ہمیں برداشت نہ کرے, یہ تو اس کا کرم ہے. پتہ سارا ہے سردار نو کیتی آندا, پردہ چپایا ہی تیرا پلا اسی. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ فرمائے گا مجرم باہر آ جا. یا اللہ کیا ہوگا جب سوال جواب ہوں گے تو رب فرماتے ہیں تیری زبان پہ مور لگا کے بند کر دوں گا. تیرے ہاتھ بولیں گے, پیر بولیں گے, سر بولے گا, پیٹ بولے گا. اس وقت کی فکر پیدا کرے.